हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9th रसायन विज्ञान अध्याय 4 परमाणु की संरचना में। यह वीडियो का भाग 2 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण प्रयोग से जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कैसे किया। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। इसको हम कैथोड किरण प्रयोग से समझ सकते हैं। 1897 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण प्रयोग से किया था। तो प्रयोग की बनावट क्या थी? तो थॉमसन ने कांच की एक लंबी नली, जिसे विसर्जन नलिका या कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है, इन्होंने लिया। ठीक है। इस नली के दोनों सिरों पर धातु की दो प्लेटें लगाई गई। ठीक है। धातु की दो प्लेटें लगाई गई साइड साइड में। उसके बाद एक प्लेट के बैटरी को माइनस टर्मिनल से, जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं, इन्होंने जोड़ा। दूसरे प्लेट को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा, जिसे हम लोग एनोड कहते हैं। इसके बाद इन्होंने जोड़ने के बाद क्या किया? जो विसर्जन नलिका थी, इसके अंदर जो भी हवा हवा था, एक वैक्यूम पंप के जरिए, ठीक है, इन्होंने निकाला। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तो जब इन्होंने इसे हवा को निकाल दिया, उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने बहुत ही उच्च वोल्टेज, लगभग 10,000 वोल्ट की बिजली प्रवाहित की गई। तो जब 10,000 वोल्ट हमने बिजली इस विसर्जन नलिका में प्रवाहित किया, तो एक अलग घटना हुई। तो घटना क्या हुई? तब कैथोड किरण यानी कि ऋणात्मक प्लेट से कुछ अदृश्य किरण निकली और एनोड धनात्मक की तरफ सीधे रेखा में चलने लगी। तो जब इतना वोल्ट प्रवाहित किया गया, तो ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की तरफ एक किरण सीधी रेखा में जाने लगी। ठीक है। ये किरण जो थे कैथोड से निकल रही थी, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम कैथोड रखा। जो ये किरण थी वह माइनस टर्मिनल से निकल रही थी, इसीलिए इसे हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। उसके बाद जब किरण का मुख्य गुण, इन्होंने किरण के मुख्य गुण में और कुछ पता करना चाहा, तो इन्होंने कुछ और प्रयोग किया। मतलब किरण के बारे में समझा कि ये किरण क्या है, क्या इसका गुण है। तो इन्होंने विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इस किरण को रखा। जब इन किरणों के रास्ते में बिजली का प्लस और माइनस प्लेट रखा गया, तो ये किरण प्लस प्लेट की तरफ मुड़ गई। जब ये जो किरण जा रही थी सीधा सीधा, ठीक है, इसे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा गया, तो जो माइनस जो किरण थी वह पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ चली गई। ठीक है, चली गई। इससे थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन किरणों में जरूर कोई ऋणात्मक आवेश वाली कण है, क्योंकि विपरीत आवेशी थी एक दूसरे की ओर खींचते हैं। जब ये किरण जो थी यह पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ चल गई, तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वह निगेटिव टर्मिनल की ओर ही आकर्षण होता है। तो इन्होंने ये समझा कि ये जो किरण है यह ऋणात्मक निगेटिव चार्ज वाली कण है। ठीक है। तो जब इतना हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ। थॉमसन ने साबित किया कि यह जो किरण है, यह किरण नहीं है, बल्कि यह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। जो ये किरण जा रही है, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ठीक है। इन ऋणात्मक आवेश वाले कणों को भी बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। जो ये कण थे, ठीक है, कण के रूप में जो किरण माइनस से प्लस की तरफ जा रहे थे, इन्होंने थॉमसन ने इन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, जैसे डाल्टन ने कहा था, बल्कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का एक छोटा कण मौजूद होता है। तो इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि जो डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य नहीं है, तो जे थॉमसन ने यह सिद्ध कर दिया इस प्रयोग के द्वारा कि जो परमाणु है वह विभाज्य है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। अब देखिए, जो ये प्रयोग की संरचना है, एक विसर्जन नलिका है। ठीक है। इसमें दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव से एक निगेटिव से वैक्यूम निकाला गया। तो ये प्रयोग की संरचना है। ठीक है, यह डायग्राम आपको बनाना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनस चार्ज वाले होते हैं, इस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है। इसका मान 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है। दूसरा है द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य यानी कि लगभग शून्य माना जाता है। ठीक है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/20वां भाग होता है। हाइड्रोजन परमाणु के
1/2000वां भाग होता है, 20वां नहीं 2000वां भाग होता है, जिसे हम लोग 9.1 × 10⁻31 kg भी कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ होती है, तो इसे देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक के बाहर स्थित होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर स्थित होता है। यह नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है यह परमाणु के बाहर चक्कर लगाता है। इन्हें कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ठीक है, इन्हें ही कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है इसे हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को के एल एम एन अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन इसे घूमते हैं एक परमाणु में, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं तो इसे हम के और दूसरे स्तर को यल, तीसरे को एम, एन के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला गुण संकेत। इलेक्ट्रॉन का संकेत किस प्रकार किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को E- प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ ऋण का चिन्ह इसके ऋणात्मक आवेश को दिखाता है। तो इलेक्ट्रॉन का संकेत E पर माइनस चार्ज के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं इसे अगले वाले लेक्चर में। उसमें हम देखने वाले हैं प्रोटॉन के खोज के बारे में।